सोच के देखिए, अगर आप अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस फिर से ले सकते तो क्या आपका प्रेजेंट डिफरेंट होता? करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या मनी, हर एरिया में हमारे डिसीजंस ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। और इसी टॉपिक पर लिखी गई है मनोज त्रिपाठी की एक पावरफुल बुक द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये बुक हमें बताती है कि डिसीजन लेना एक आर्ट है और अगर हम इसे सही तरीके से समझ लें तो लाइफ में सक्सेस और पीस दोनों मिल सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस बुक के कुछ मेजर लेसन्स जो आपको एक कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल डिसीजन मेकर बना सकते हैं। मनोज त्रिपाठी कहते हैं, आज आप जहां हैं वो कल के डिसीजंस का रिजल्ट है। सिंपल शब्दों में कहें तो आपका प्रेजेंट आपके पास्ट के डिसीजंस का ही एक रिफ्लेक्शन है। अगर आपने 2 साल पहले एक छोटा सा पॉजिटिव डिसीजन लिया होता तो शायद आज आप एक नए लेवल पर होते। बुक के अकॉर्डिंग हर दिन हम 30,000 से ज्यादा छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं। क्या खाना है, किससे बात करनी है, फोन उठाना है या इग्नोर करना है। ये सब चीजें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन यही डिसीजंस मिलकर आपकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी बनाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग डिसीजन लेने से डरते हैं। वो कहते हैं देखते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं, और वही डिले उन्हें ग्रोथ से रोक देता है। ऑथर लिखते हैं, इनडिसीजन इज द थीफ ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी डिसाइड ना करना भी अपने आप में एक डिसीजन है और वो अक्सर हमारे खिलाफ जाता है। तो सवाल यह है कि लोग डिसीजन लेने से डरते क्यों हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है फियर, फेलियर का डर, लॉस का डर या जजमेंट का डर। ऑथर लिखते हैं, लोग गलती करने से नहीं डरते, वो लोगों के रिएक्शन से डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी डिसीजन 100% परफेक्ट नहीं होता। हर डिसीजन एक एक्सपेरिमेंट की तरह होता है। अगर गलत निकला तो सीखने का चांस मिलता है और अगर सही निकला तो जीतने का। मनोज त्रिपाठी एक सिंपल लाइन में कहते हैं, अगर आप गलत डिसीजन लेने से डरते हो तो सही डिसीजन लेने का मौका भी खो दोगे। इसीलिए सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। तो एक अच्छा डिसीजन लिया कैसे जाए? बुक में ऑथर ने एक प्रैक्टिकल 4 स्टेप प्रोसेस दिया है जो आपको हर डिसीजन में गाइड कर सकता है। स्टेप 1, डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। हर डिसीजन लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि मेन प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम ही गलत समझी तो सोल्यूशन भी गलत ही होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोच रहे हैं मुझे जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं, तो पहले यह समझो कि एक्चुअल प्रॉब्लम जॉब है या वर्क एनवायरनमेंट या फिर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। स्टेप 2, गैदर इंफॉर्मेशन। डिसीजन लेने से पहले इमोशंस नहीं, फैक्ट्स से सोचो। डेटा कलेक्ट करो, रिसर्च करो और एक अनबायस्ड एनालिसिस करो। स्टेप 3, कंसिडर कॉन्सिक्वेंसेस। हर डिसीजन का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखो। क्या ये आपके गोल्स के साथ अलाइन करता है? अगर नहीं तो शायद वो डिसीजन आपको टेम्पररी कंफर्ट देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिग्रेट लाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेप 4, टेक एक्शन कॉन्फिडेंटली। सबसे बड़ा स्टेप है एक्शन। सोचने वाले हजारों होते हैं लेकिन करने वाले कम। मनोज त्रिपाठी कहते हैं, डिसीजन तब तक डिसीजन नहीं होता जब तक आप एक्शन नहीं लेते। एक्शन लेने के प्रोसेस में हमारे इमोशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अक्सर हम गुस्से में, एक्साइटमेंट में या डर में आकर डिसीजंस ले लेते हैं। ऑथर कहते हैं, इमोशंस मोमेंटरी होते हैं लेकिन उनके बेसिस पर लिए गए डिसीजंस परमानेंट इंपैक्ट छोड़ते हैं। इसीलिए हर बड़े डिसीजन के लिए एक 24 आवर कूलिंग पीरियड रखना चाहिए। इस टाइम में आपका ब्रेन इमोशन से रैशनल मोड में शिफ्ट होता है। चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो, जॉब चेंज करनी हो या कोई रिलेशनशिप डिसीजन लेना हो। अगर आप इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं तो रिग्रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जब आप लॉजिक और डेटा के साथ डिसीजन लेते हो तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट बेटर मिलता है। ऑथर लिखते हैं, बैलेंस योर हार्ट एंड माइंड। इमोशन बिना लॉजिक ब्लाइंड है और लॉजिक बिना इमोशन सोललेस। लेकिन क्या हर डिसीजन सिर्फ लॉजिक से ही लिया जाता है? ऑथर कहते हैं, लॉजिक इंपॉर्टेंट है लेकिन इंट्यूशन भी इक्वली पावरफुल है। कभी कभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वो सिग्नल्स देता है जो कॉन्शियस माइंड इग्नोर कर देता है। रिसर्च के हिसाब से इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन 60 to 70% केसेस में एक्यूरेट होते हैं, खासकर अगर वो एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन किए जाएं। मनोज त्रिपाठी कहते हैं, इंट्यूशन एक मसल है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा। स्टीव जॉब्स और इलॉन मस्क जैसे सक्सेसफुल लीडर्स भी अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं,
क्योंकि वो उसे अपने एक्सपीरियंस और अवेयरनेस के साथ जोड़ते हैं। तो जब आपका माइंड और हार्ट दोनों एक ही डायरेक्शन दिखाएं, समझ लीजिए डिसीजन सही है। ये स्किल वक्त के साथ बेहतर होती जाती है। ऑथर ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं जो डिसीजन मेकिंग स्किल को शार्पन करने में मदद करते हैं। पहला है रीड एंड लर्न डेली। जितनी नॉलेज बढ़ेगी उतनी क्लैरिटी आएगी और डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी से ही आता है। दूसरा है अवॉइड ओवरथिंकिंग। हर पॉसिबिलिटी को एनालाइज करने से कॉन्फिडेंस कम होता है। परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज नहीं होती, बस बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन को चूज करो। तीसरा है स्टार्ट स्मॉल। हर छोटी डिसीजन रोज लो। क्या पहनना है, क्या खाना है, किस टास्क को प्रायोरिटी देनी है। यही छोटे स्टेप्स आपको बड़े डिसीजंस के लिए मेंटली रेडी करते हैं। चौथा है सीक मेंटोरशिप। किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से गाइडेंस लो। वो आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे सकता है जो शायद आप नहीं देख पा रहे हो। और पांचवा है रिफ्लेक्ट रेगुलरली। हर डिसीजन के बाद उसका एनालिसिस करो। क्या सही हुआ, क्या गलत, और आपने क्या सीखा। यह हैबिट आपको सेल्फ अवेयर बनाती है। अंत में हम सभी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं और ऑथर लिखते हैं सक्सेस एक सिंगल डिसीजन का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि हजारों छोटे डिसीजंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। हर सक्सेसफुल पर्सन, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर हो, एथलीट हो या लीडर हो, वो अपनी लाइफ के हर मोमेंट में फास्ट और फर्म डिसीजंस लेते हैं। उन्हें यह पता होता है कि गलत होने से ज्यादा खतरनाक है डिसाइड ना करना। पर क्या डिसीजन लेना सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज है? मनोज त्रिपाठी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखते हैं, डिसीजन मेकिंग सिर्फ माइंड का प्रोसेस नहीं, सोल का प्रोसेस भी है। कभी कभी हम लॉजिकल तौर पर एक डिसीजन सही समझते हैं, लेकिन अंदर से वो गलत लगता है। ऐसे मोमेंट्स में अपनी इनर वॉइस सुनो। वो वॉइस आपके ट्रू पर्पस से कनेक्टेड होती है, और जब आप डिसीजंस अपने पर्पस के साथ लेते हो तो यूनिवर्स भी उन्हें सपोर्ट करता है। ऑथर कहते हैं सही डिसीजन वही है जो आपको इनर पीस दे। तो द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग हमें सिखाती है कि लाइफ एक गेम नहीं, एक टेस्ट है, और हर टेस्ट का रिजल्ट हमारे डिसीजंस पर डिपेंड करता है। डिसीजन मेकिंग कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। बस जरूरत है क्लैरिटी की, करेज की और कॉन्फिडेंस की। ऑथर का लास्ट मैसेज है डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, डिसाइड, एक्ट एंड मेक दैट मोमेंट परफेक्ट।